महल के अंदर भव्य दरबार सजा हुआ था। राजा कर्मराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की भीड़ उनके इर्द गिर्द खड़ी थी। सभी राजा की शक्ति और पराक्रम की प्रशंसा कर रहे थे। राजा के चेहरे पर गर्व छलक रहा था। महाराज, आज फिर हमारी सेना ने पड़ोसी राज्य के सैनिकों को हराकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह सब आपकी अपार शक्ति और वीरता का परिणाम है। यह तो होना ही था। इस धरती पर कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जो मुझसे टकरा सके। शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है और मैं इसे कभी हारने नहीं दूंगा। दरबार में जय जयकार गूंजने लगी। राजा संतोष से सिर हिलाने लगे। तभी एक सैनिक अंदर आ पहुंचा और सूचना देते हुए बोला, महाराज, शिकार की सारी तैयारियां हो चुकी है। घोड़े तैयार हैं और सैनिक भी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अच्छा तो चलो, आज देखता हूँ इस जंगल में कौन मेरा शिकार बनने के लिए तैयार बैठा है। राजा और उनके सैनिक महल से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद गहरे जंगल में राजा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। सैनिक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक राजा को रास्ते के किनारे एक बूढ़ा साधु दिखाई पड़ा, जो थका हुआ और प्यासा प्रतीत हो रहा था। साधु राजा की ओर देखकर बोला, राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा जल दे सकते हैं? बुढ़े, तुझे क्या लगा मैं यहाँ कोई दान पुण्य करने आया हूँ? अगर तुझे प्यास लगी है तो जा जंगल में कहीं पानी ढूंढ ले। सैनिक राजा की बात पर हंसने लगे, लेकिन साधु राजा की आंखों में गंभीरता से देखते हुए बोला, राजन, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। आज तुम जिसे अपनी शक्ति समझ रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा बनेगी। क्या बकवास कर रहे हो वृद्ध? मेरी शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मेरी शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। साधु अपने नेत्र बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और फिर राजा की ओर देखकर बोला, राजन, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी 3 पुत्रियां होंगी, लेकिन वो साधारण नहीं होंगी। वो असीम शक्तियों के साथ जन्म लेंगी। क्या कहा? मेरी पुत्रियां अद्भुत शक्तियों के साथ जन्म लेंगी? यह तो मेरे लिए वरदान हुआ। नहीं राजन, ये वरदान नहीं, ये एक श्राप होगा। जब वो बड़ी होंगी तब उनकी शक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। लोग उनसे डरेंगे, उन्हें अस्वीकार करेंगे, उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। साधु की बात सुनकर राजा हंसने लगा। ऐसा